तो सबसे पहले क्योंकि हमारी डिस्कशंस हुई हैं, क्योंकि मैं हुसन जी के सर के साथ 40 घंटे मैंने ट्रैवल करा है, तो 40 घंटे की ट्रैवलिंग में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। डिस्कशन ये हुई थी भी हम इसको और बेटर कैसे करें। हम सबका गोल है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस दुनिया की नंबर 1 कंपनी कैसे बनेगी। तो आपके बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि होस्ट सूत्रधार होता है। चाहे आप स्टेज पे होस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी जूम मीटिंग की होस्टिंग कर रहे हो, आप सूत्रधार हो। आप उस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होते हो। हालांकि समय आपको कम मिलता है बोलने का, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं उस इवेंट के, क्योंकि सभी सभी को बांध के रखना, सभी को एक 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 सूत्र में बांध के रखना, वो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकेला इंसान कुछ नहीं है। अकेले गुरविंदर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अकेला हुसैन जी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला ज्ञान जी कुछ नहीं कर। बट वेन वी आर ए टीम, जब हम एक टीम होते हैं ना, तो टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम टीम के रूप में काम करते हैं तो बहुत अचीवमेंट्स होती है ना। गिले शिकवे नाराजगियां एक साइड पे रखेंगे। हमें हमारा गोल वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को बेस्ट बेस्ट बनाना है। तो आज होस्ट से बात करने के पीछे का मकसद, क्योंकि मैं पिछले 20-22 दिन से होस्टिंग रेगुलर सुन रहा हूं, मीटिंग रेगुलर सुन रहा हूं। अगर कोई नोट कर रहा होगा तो मैं आपको हर मीटिंग में मिलूंगा। आपने देखा होगा आजकल ज्ञान जी भी आए, तो ज्ञान जी का टॉपिक जो था मैंने ज्ञान जी को बताया, आपने ये बात बोली थी। सिर्फ ऑन नहीं होता हूं, सुनता भी हूं। तो होस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम क्या है? वो है उसका ड्रेस कोड। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट। लिख लें, आप नोट कर लें। देखिए, आपको होस्टिंग मिली है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, इतने लोगों को बांध के रखने का काम आपको दिया गया है, और आप उसको कैजुअली नहीं कर सकते हैं। आप आएंगे 8:30 बजे बोलना शुरू करेंगे, नहीं। आप उसकी तैयारी करो आधा घंटा 1 घंटा पहले। मुझे क्या बोलना है, मुझे कितना बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है, क्या मेरा दायरा है, मुझे किस दायरे में रहना है। तो उसकी तैयारी करनी है सबसे पहले आपको। उसकी तैयारी का एक सबसे पहला हिस्सा है आपका आपका ड्रेस कोड, है ना। हमारी बहनें बेटियां तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, उनको उनको ऑलरेडी ज्यादा बताने की, फिर भी अगर बैठे हैं तो फॉर्मल बैठे। जैसे अक्विंदर मैडम अभी मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करा हुआ। आज भी एक होस्ट की तरह दिख रहे हैं, उनको मीटिंग में बैठना था, है ना। काजल बहुत अच्छा दिख रहे हैं, परविंदर बहुत अच्छा दिख रहे हैं, है ना। तो आप अपना ड्रेस कोड अल्टीमेट, मतलब आप दिखे अच्छा, बेहतर दिखे, कितना बेहतर दिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, यहां कुछ लोगों के पास ये एक स्टैंड है, मेरे पास ये स्टैंड है, जिससे मैं मीटिंग लेता हूं। और जो भी आपको भी करना होगा तो आप भी इस स्टैंड का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर ये स्टैंड आप नहीं परचेज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 4 5 10 किताबों का एक हाइट इकट्ठी करें। उसका कारण सिर्फ यह है कि मैं आपको ऐसे सीधा दिखना चाहिए। सॉरी, मैं आपको बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, मीटिंग ऐसे ऐसे चल, मतलब ऐसे चल रही होती मीटिंग, कैमरा थोड़ा नीचा बड़ा होता है। देखो, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें बहुत बहुत मदद करें। अभी देखो, फ्रंट कैमरे में मुझे दिख रहे हैं, काजल मुझे फ्रंट कैमरा में दिख रही हैं, मुझे जितेंद्र फ्रंट कैमरा में दिख रहे हैं, कोमल भी ठीक दिख रही हैं, बिंदु जी भी ठीक दिख रही हैं। अकविंदर मैडम का कैमरा थोड़ा और ऊपर हो सकता है ना। ओके, परविंदर जी भी ठीक दिख रहे हैं, रंजीत भी ठीक दिख रहे हैं। तो हमें जब भी मीटिंग लेनी है तो हमें वो एक स्टैंड रख लें, किताबें रख लें, ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल सीधा हो और आपके चेहरे पे जाए, आप एक बेहतर पर्सनैलिटी दिखें। ड्रेस कोड का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैंड ले लें, 200-300-400 का स्टैंड मेरे हिसाब से मिल जाता है, आप अपने एरिया में देख सकते हैं। उसके बारे में अगर नहीं स्टैंड लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसका एक और कोई मैनेजमेंट करें। मतलब आपके ब्रेन को पता होना चाहिए आप होस्ट हैं। तो सबसे पहले आपका ये हो गया, ड्रेस कोड हो गया, मैंने नोट किए हुए हैं कि ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। ड्रेस कोड हो गया और मोबाइल स्टैंड हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो होस्ट है वो 7-8 मिनट तक बात करे पहली। आप कई बार देखा गया है 4-5 मिनट में, 3-4 मिनट में भी होस्ट अपने स्पीकर को बुला लेता है। आपका जो टाइम है वो 7 to 10 मिनट है।
आप 7 to 10 मिनट तक होस्टिंग करें। 7 मिनट में दे दें, 8 मिनट में दे दें, और 10 मिनट से पहले पहले दे दें। 10 मिनट से ज्यादा ना जाए। कई बार जो गेस्ट स्पीकर होता है वो अपनी तैयारी कर रहा होता है, अपने नोट्स बना रहा होता है, प्रेपरेशन कर रहा होता है, तो हमें उसको इतना समय देना है, कम से कम 7 मिनट तो देने ही देने। तो आप नोट कर लें, आपका जो शुरुआती टाइम है वो 7 to 10 मिनट है। आपको 7 से 10 मिनट बात करनी है। उसमें आप क्या शुरू कर सकते हैं? आपको शुरू कैसे करना है? अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है। मेरा नाम कमलदीप है, मैं चंडीगढ़ से हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। जो भी आपकी इंट्रोडक्शन है, आपको हल्की इंट्रोडक्शन देनी, बहुत लंबा नहीं। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप थैंक्स कर सकते हैं, और बहुत कम शब्दों में आप थैंक्स कर सकते हो भगवान का। एक एक बहुत कम शब्दों में, जितने कम शब्दों में आप कर सकते हो उतना करना है। तो आप ओके, थैंक्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय देना है। फिर आपने इस मीटिंग के होने का मकसद बताना है। हम जो आज यहां इस मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद यह है कि हम सीखने आए हैं, और नए लोगों को, जो लोग नए बैठे होते हैं उनके लिए एक नई जानकारी होती है जो हमारे स्पीकर के द्वारा देनी है। हमारे मीटिंग में बैठने का मकसद बताना है कि हम मीटिंग में क्यों हैं। ओके। और फिर आपको उस दिन के जो गेस्ट स्पीकर हैं, आपको उनको उनके बारे में बताना है। मान लो हुसन जी हैं, या मान लो आज कल गुरविंदर गोल्डी जी का है, तो आप उनके बारे में, जो भी कल वो होस्ट होगा, मुझे पता नहीं कल होस्ट कौन करेगा, किसी सीनियर लेवल को, सीनियर लीडर को ही होस्ट करना चाहिए कल। तो उसमें फिर आप अपने स्पीकर के बारे में बताएं। जैसे आप मान लो मेरी मीटिंग का कोई होस्ट कर रहा है, तो मेरे बारे में बता सकता है सर केडी सिंह, जिनको 27 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छे अच्छे रैंक से रिटायर हुए हैं, और इस बिजनेस की बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज बहुत बेहतरीन जानकारी हमें मिलने वाली है। उस जानकारी से हम सबको बहुत बेनिफिट होगा। और जो नए लोग आए हैं, अगर उनको कोई चीज मीटिंग खत्म होने तक समझ नहीं आती, तो आप अपने उस लीडर से बात करें जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया, और उसके साथ बैठ के और इसकी जानकारी लें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है होस्ट का अपने स्पीकर के बारे में बताना। तो हमें स्पीकर की प्रशंसा करनी है विद इन अ लिमिट। जैसे मान लो हुसन जी आ गए, हुसन जी की प्रशंसा कैसे करें? मान लो होस्टिंग मैं कर रहा हूं हुसन जी की, तो मैं बोलूंगा भी आज के जो मीटिंग के होस्ट हैं, यंग और बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं, जिनका नाम हुसनप्रीत सिंह जी है, जो पेशे से इंजीनियर हैं। और उन्होंने इस इंडस्ट्री को आज से 6-7 साल पहले, जब भी उन्होंने करा, 7-8 साल पहले शुरू करा था, और उन्होंने बहुत लर्न करा, और आज बहुत बेहतरीन तरीके से वो इसकी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग आज यहां बैठे हैं, उनकी जीवन का आज टर्निंग पॉइंट होगा। तो ऐसे आपको अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना है। अगर आपको अपने स्पीकर के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने अपलाइन के जरिए उसके बारे में जानकारी लें, उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी लें, वो क्या काम करता है उसके बारे में जानकारी लें। तो आपको उसकी जानकारी लेनी है, तो आपको स्पीकर के बारे में बताना है। क्योंकि आपके पास 7 से 10 मिनट है, तो अगर आप 40-40 सेकंड का कुछ गैप लेंगे, तो आपके पास 7 से 8 मिनट बड़े आराम से निकल जाएंगे। मैंने देखा है कई बार वो घबराहट में 3-4 मिनट में भी गेस्ट को इनवाइट किया है हमें, हमारे कुछ स्पीकर होस्ट ने। तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी आपके पास लॉट्स ऑफ मटेरियल होगा जिससे आप 7-8 मिनट बात करेंगे। और ये चीज आपको बताने के पीछे का मकसद ये है, आप अपने लिए क्लैप्स कर सकते हैं, आप हमारे आने वाले समय के गेस्ट स्पीकर हो। आज आप होस्टिंग में अपनी पकड़ को मजबूत करोगे, फिर आने वाले समय में आपको यहां टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप हमारे गेस्ट स्पीकर होगे। और इसी तरह से धीरे धीरे होस्ट और गेस्ट, हम नए नए गेस्ट और नए नए होस्ट को तैयार करेंगे। तो ये तो बात होगी आपकी इंट्रोडक्शन में। इसमें आपका 3 से 4 मिनट का समय बड़े आराम से जाएगा। फिर आप उसमें बोल सकते हैं कि आप, हम चेक करते हैं भी कौन कौन कहां कहां से आके हमारी मीटिंग में बैठ चुका है ना। एक 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 प्रैक्टिस होती है, आप बदल सकते हैं अपनी बात को, कुछ और भी कर सकते हैं। मान लो आपने पूछा भी देखो कौन कौन कहां कहां से आगे बैठा हुआ है, तो फटाफट मैंने चंडीगढ़ से लिख दिया, केडी सिंह चंडीगढ़ से। तो आप बोलेंगे कोमल, ओके,
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस वजह से मैंने आपका नाम लिया, मुझे लगा आपने हेडफोन उतारा। मैं आपको देख रहा हूं सब लोगों को, मेरी नजर है आप पे। ओके, तो हमने मैंने पूछ मैंने मैं होस्ट हूं तो मैं पूछ रहा हूं। अब देखते हैं कौन कौन हमारे कहां कहां से लोग मीटिंग में जुड़ चुके हैं। तो मैं लिखा चंडीगढ़ से केडी सिंह, तो आपने बोला अरे केडी सर चंडीगढ़ से आगे बैठ भी गए मीटिंग में। अरे और कौन, संजय सर, अरे उदयपुर से संजय सर भी बैठे हुए, इस तरीके से। मतलब उनको उनको स्पेशल फील होता है जब आप किसी का नाम लेते हैं ना, तो उनको स्पेशल फील होता है। अगर आपको लग रहा है ये सब करने के बाद, मान लो ज्ञान सर ने लिख दिया मैं बैठा हूं संगरूर से, है ना, काजल बोल रही है लिख रही मैं बैठ गई राजपुरा से, तो आप उनका नाम ले सकते हो। कोई चंद्रभान जी बैठ गए, तो सब लोग अपना नाम लिखेंगे तो हमारा एक वो अपडेट होता चला जाएगा, हमारा चैट बॉक्स अपडेट होता चला जाएगा। अरे वाह यार, हम पूरे पैन इंडिया में फैल चुके। उससे होगा क्या, मैसेज आएगा नए लोगों को, जो नए लोग बैठे होंगे कि हमारा बिजनेस सिर्फ पंजाब में नहीं है, हमारा बिजनेस उदयपुर में भी है, हमारा बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, हमारा बिजनेस मध्य प्रदेश में भी है, हमारा बिजनेस बिहार में भी है। तो लोगों को वो मैसेज जाता है कि हम पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। तो ये चीज आपके पास, मैं आपको सिर्फ मटेरियल दे रहा हूं, 7-8 मिनट का बोलने का मटेरियल। अगर आप इसके आसपास ही बात करेंगे तो आप बहुत बेहतर बात करेंगे। और उसके बाद ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी बहुत जरूरी है, जो होस्ट होता है ना, नोट कर ले ये बात को, होस्ट टीचिंग नहीं देगा। होस्ट का काम है सिर्फ होस्टिंग करना, वो टीचिंग एरिया में नहीं जाएगा। उसको ये ध्यान रखना है। आपके पास टोटल 10 से 12 मिनट रहेंगे पूरी मीटिंग में। पहले 7-8 मिनट शुरुआत में, और एंड में जब मीटिंग खत्म होती है तो आपको उसको रैप अप करना होता है। तो वहां 2 मिनट में आपको क्या बोलना होता है, आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन रही, थैंक्स करती हूं मैं अपने आज के स्पीकर का, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से मैं ये बताया। तो उनका थैंक्स करना है। अगर एक आध पॉइंट वहां आपने बोलना है भी सर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने भी लिखा है सर का ये पॉइंट, तो वो थोड़ा सा एक आध पॉइंट आप बोल सकते हो, लेकिन टीचिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमें वो चीजें एक पैटर्न के तहत रखनी है। आप एक और बातें अपने मन से भी, आपके क्योंकि आप यूनिक हो, आपके पास खुद का भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ध्यान रखना है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, क्या मेरे बोलने से सामने वाला बंदा प्रभावित होकर इस काम को करेगा, बस। अगर आपको यह बात समझ आ गई कि मेरा जो मैं बोल रहा हूं उससे कोई फर्क पड़ता सामने वाले को। कई बार हम ना बिना बात से बहुत लंबा कोई ऐसी बातें बोलते चले जाते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता और उसकी जरूरत भी नहीं होती। ये बात अपने दिमाग में रखिए, अगर आपको बड़ा नेटवर्कर बनना है, कि जो शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो वाक्य मैंने बोला है, क्या सामने वाले को उससे प्रभाव पड़ेगा, उससे वो प्रभावित होगा। शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और इसकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको होस्टिंग मिले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। और एक चीज हम और करने जा रहे हैं, हमारे पास यहां तकरीबन 12-13 होस्ट हैं अभी। ओके, वैसे तो टोटल 21 लोग हैं हम, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं भी यहां हम 15 के आसपास होस्ट नजर आ रहे हैं। तो अभी जो होस्टिंग का, जो खासकर नए लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रेश आए हैं बिजनेस में, अभी अभी उनका झिझक खत्म नहीं, मतलब वो खत्म नहीं हुआ, अभी वो झिझक रहे हैं बात करने के लिए। यहां एक चीज इंप्रूवमेंट हम करेंगे। जैसे आज मैंने प्रविंदर को होस्टिंग दी, तो प्रविंदर को होस्टिंग आज मिली, और प्रविंदर वो झिझक झिझक के होस्टिंग कर गई। तो उसके बाद प्रविंदर का नंबर 15 दिन के बाद आया। जब 15 दिन के बाद वो आई, वो उतनी ही फ्रेश थी जितनी पहली थी। वो 15 दिन के बाद फिर झिझक रही है। उसका नंबर फिर 15 दिन के बाद आया, वो 15 दिन के बाद फिर झिझक रही है। क्यों? क्योंकि उसको वो कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, समा उसके भी टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सब सब करेंगे, सॉरी। हम अब परमिंदर आज भी होस्टिंग करेगी, परमिंदर कल भी होस्टिंग करेगी, परमिंदर परसों भी होस्टिंग करेगी। कम से कम 3 दिन की कंटिन्यूटी में होस्टिंग करवाएंगे हम। उस 3 दिन की कंटिन्यूटी की होस्टिंग में वो एक अच्छी होस्ट बन जाएगी,
उसका बोलने का झिझक खत्म हो जाएगा। आज वो थोड़ा डरेगी, कल खुलेगी, परसों बेस्ट हो जाएगी। हर हर बंदे का टाइम अलग होगा, लेकिन 3 दिन अगर हम किसी को होस्ट करवाएंगे लगातार, तो वो होस्टिंग में परपक्व हो जाएगी। फिर उसका नंबर चाहे महीने बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब महीने बाद आएगी, उसकी प्रेपरेशन पूरी होगी, वो बहुत बेस्ट होस्टिंग करके जाएगी। तो हम अब क्या करने वाले हैं, जिनको भी होस्टिंग मिलेगी, अभी अभी देखो ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम यहां से 5-6 लीडर्स को इनिशियल स्टेज पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टाइम है, हम ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है। मान लो अभी हमारा 150 नंबर के आसपास का नंबर स्टैंड करता है, सॉरी। अब हम इस नंबर को 200, 250, 300 तक लेके जाने का गोल है। तो इसमें एक तो हम क्वालिटी होस्ट तैयार करेंगे, और एक हम क्वालिटी स्पीकर्स तैयार करेंगे। आज हमारी तकरीबन 17 से 18 स्पीकर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हमने वो लिस्ट बना दी है, सबको टॉपिक्स, कौन बंदा किस टॉपिक पे बेहतर बात करता है, उसको उसका एनालाइज करने के बाद हमने उनको उस टॉपिक करने के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो हमारा 22 तारीख तक का, हाँ, 22 तारीख तक का हमारा शेड्यूल तैयार हो चुका है हमारे स्पीकर्स का। हमें अब लगन, मेहनत, शिद्दत, समर्पण, कोशिश, उस पर कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज आपको होस्टिंग सीखने का मौका मिलेगा, और जो आदमी लगन और मेहनत से बुक्स पढ़ रहा है, किताबें कितने लोग पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं कुछ लोग, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, हाथ ना खड़ा, जो नहीं हाथ कटेगा उनको लगेगा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो थैंक यू परविंदर। तो आप स्टार्ट रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़नी स्टार्ट करो, किताब को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लो। जिसने अपनी किताब को अपना दोस्त बनाया, उसने ग्रोथ की है ना। मैं एक पुलिस वाला हूं, अगर मैं किताबें नहीं पढ़ता तो आज आपके सामने बात नहीं कर सकता था। मैंने नोट्स वो बनाए हैं कि मुझे टॉपिक ना मिस हो जाए, इस वजह से मैंने लिखा है, अदरवाइज मुझे बोलने के लिए तो टॉपिक की जरूरत नहीं है ना। मैं सारा सारा दिन भी बात कर सकता हूं, इतना 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 मटेरियल अंदर गया हुआ है। तो आप स्टार्ट रीडिंग बुक्स। हम पूरा ध्यान रखेंगे अपने दायरे का, मेरा दायरा क्या है, मुझे कितना बोलना है, मुझे क्या बोलना है और मुझे क्या नहीं बोलना। तो क्या चीज नहीं बोलनी, भी टीचिंग नहीं देनी है हमें। होस्ट टीचिंग नहीं देता है, टीचिंग हमारा गेस्ट देके जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अपनी इंट्रोडक्शन में अच्छा बोलिए आप, और भगवान का थैंक्स करें, अपलाइन का थैंक्स करें, कम शब्दों में थैंक्स करें। फिर आप पूछ सकते हैं कौन कौन कहां कहां से आया है। आपके लिए मैं 7-8 मिनट का मटेरियल दे रहा हूं। वो बोलने से हमारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है भी कि यार, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में तो पूरी 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 हिंदुस्तान में छाया हुआ है। मान लो कोई लिखता है वहां से, रमेश पाटिल जी लिखते हैं मैं मुंबई से रमेश पाटिल, तो मुंबई से रमेश पाटिल बैठे हुए हैं। शर्मा जी लिख रहे हैं, संजय संजय लिख रहे हैं मैं उदयपुर से बैठा हूं, तो हमारा बिजनेस पैन इंडिया हो गया ना। तो मान लो हमारे 10 बंदे नए बैठे हैं, तो 10 बंदों को मोटिवेशन मिला, उनको लगे भी हाँ, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में जो होस्ट और स्पीकर है वो क्लास डिलीवर कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो स्पीकर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे भी, जैसे तैयारी होस्ट करेगा अपनी इवेंट को, अपने प्रोग्राम को करने की, उतनी ही तैयारी। देखो मैंने आपसे मीटिंग लेनी थी ना, मैं ऑफिस से गया ही नहीं हूं आज, मैंने यही यही खाना खाया है। सुबह 11, हमारी सुबह 11:30 बजे मीटिंग थी। मैंने, ज्ञान जी ने और जतिंदर जी ने, हमने मीटिंग 1 घंटा मीटिंग करके हमारे सारे शेड्यूल्स को रेडी करा। फिर वहीं हमारी डिस्कशन हुई कि हम होस्ट को कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो ये मीटिंग बोले कब करनी है, मैं क्या आज ही करते हैं ना, क्यों कल में क्यों डालना। आज ही 4 बजे मीटिंग डिसाइड होगी। अभी मेरी 7 बजे का और मीटिंग है, मैं हूं किसी ग्रुप की मीटिंग लेने वाला हूं, जिसमें मैं उनको प्लान दिखाने वाला हूं, है ना। तो इन्वॉल्व रहना है। 24 घंटे बिजनेस मेरे दिमाग में रहता है, इस वजह से ग्रोथ हो रही है मेरी। इसको पार्ट टाइम नहीं, इसको 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 ब्रेन में रखें आप। हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं जो चाह रहा था, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों में से सब लोग वो वीडियो बनाते हैं अपने गेस्ट को करने के लिए, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जो आप वीडियो बना रहे हैं, उसके पीछे का मकसद, आप अपने गेस्ट को प्लीज कर रहे हो। मतलब प्लीज का मतलब ये होता है
गेस्ट की प्रशंसा कर रहे हो, गेस्ट को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी वीडियो में होना क्या चाहिए? मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं, और मैं वीडियो किसको दिखाने के लिए बना रहा हूं? मैं अपनी वीडियो अपने लोगों को, जिनको मैं चाहता हूं मीटिंग में आए, उनके लिए बना रहा हूं। मान लो ज्ञान जी का प्लान है, आज ज्ञान जी प्लान कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं ज्ञान जी की मीटिंग में मेरे कुछ लोग बैठे हैं, तो मुझे ज्ञान जी को खुश करने के लिए मीटिंग वीडियो नहीं बनाना है। मुझे वीडियो बनाना है, मेरे लोगों को यह बताना है भी आज की मीटिंग में बहुत बेहतरीन लीडर आने वाले हैं, ज्ञान खान जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस बिजनेस में अच्छा मुकाम हासिल किया है। यार मैं चाहता हूं आप उनको जरूर सुनो। मैं मेरी मेरी जड़ी जो मेरी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जहां मैं अपनी वीडियो डालता हूं अपने लोगों को ज्ञान जी की मीटिंग में अटेंड करवाने के लिए, या हुसन जी की मीटिंग अटेंड करवाने के लिए, या गोल्डी जी की मीटिंग अटेंड करवाने के लिए। तो मुझे गोल्डी जी को प्लीज नहीं करने के लिए वीडियो बनाना, मुझे वीडियो बनाना है मेरे लोग आगे बैठे हैं वहां पे। मेरा पॉइंट नोट करा आपने? हेलो, मेरा पॉइंट समझे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हमारी वीडियो बनाने के पीछे का मकसद हम हमारे लोगों को कहें भी आज ये होने वाला है, आओ और सुनो, अपनी जिंदगी बदलो। सही है, हम ग्रुप में तो शेयर कर देते हैं, चलो लोग देख लेते हैं, हमारी स्पीकर भी सुन लेता है, स्पीकर को भी लगता है मेरे लिए वीडियो बनाया। सर वीडियो हमने अपने लिए बनाया ताकि मेरे लोग आगे बैठे, ज्वाइन करें और मेरा बिजनेस बड़ा हो। ये चीज समझ आई आप लोग? आप प्लीज मुझे बताएं एक बार, वीडियो बनाने के पीछे का मकसद समझ आया? हुसन सर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यही होना चाहिए मकसद। आप अनम्यूट हो गए, एक बार बताएं मुझे, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल सही कहा सर। मेन पर्पस तो ये है कि जो हमारे गेस्ट जिनको बुलाना चाहते हैं वो एक्साइटेड हो हमारी वीडियो देख यस, के कि आज का सेशन तो हमने गलती से भी मिस नहीं करना। ये वो ट्रेलर दिखाना है एक तो जैसे हमारी मूवीज के टीम ट्रेलर बैठे, आते हैं। ये एक तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे, और हमारे नए लोगों को कैसे बिठाएं उस मीटिंग के अंदर, उसके लिए वीडियो बनाना है हमें। यही मकसद होता है वीडियो बनाने का। अगर मैं वीडियो बनाता हूं ना, मैं ग्रुप में नहीं डालता वीडियो, मैं मेरे लोगों को भेजता हूं भी आ जाओ यार, बड़ी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, बड़ा मजा आएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, गारंटी करता हूं मैं आपसे। उनको बनाने के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरा मेरा पॉइंट समझे आप लोग? तो हमें वीडियो बनाने का मकसद समझ आए, और दूसरा, वीडियो बनाने से हमें पता चलता है भी ये बंदा फ्यूचर में स्पीकर बन सकता है, ये बंदा फ्यूचर में होस्ट बन सकता है। आज की ये मीटिंग हमारे होस्ट को आने वाले समय बेस्ट होस्ट बनाएगी। आज की ये मीटिंग हमारे होस्ट को आने वाले समय में बेस्ट गेस्ट स्पीकर बनाएगी, और हमारे ये वाले होस्ट आने वाले समय में बड़े बड़े स्टेज के ऊपर मीटिंग और सेमिनार लेंगे, और उन मीटिंग्स और सेमिनार को सुनने के लिए मैं जमीन पे बैठूंगा और आपके नोट्स बनाऊंगा, आप बोलोगे और मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे सीखना है आपसे बहुत कुछ। बहुत चीजें आपके पास ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है, मुझे आपसे लेनी है। ठीक है, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज इन लर्निंग मोड, मैं हमेशा सीखने के मोड में रहता हूं। आई होप आज की मीटिंग ये हमारी रंग लाएगी, बहुत बेहतर काम करेंगे। तो यही शब्दों के साथ मैं अपने विराम लेता हूं। एक तो कोशिश करें, अगर आपके एरिया में वाईफाई है तो वाईफाई जरूर लगवा लें, ज्यादा महंगा नहीं है। उस वाईफाई से बहुत सारे टीवी भी चल जाते हैं घर में। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो सस्ता ही पड़ता है वो। जिनके पास वाईफाई उनको पता है, हमारे घर में 2 वाईफाई हैं, ऊपर वाले पोर्शन में अलग वाईफाई, नीचे वाले में अलग वाईफाई है। ज्यादा खर्चा नहीं तो वाईफाई लीजिए। दूसरा, जब भी किसी को हम होस्टिंग देंगे, हम कंफर्म करेंगे कि क्या आप अगले 3 दिनों के लिए रेडी हो सकता है कुछ पुराने होस्ट हैं जो अच्छा बोलते हैं, वो एक दिन में भी होस्टिंग करके बदल जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगर हमें होस्ट को तैयार करना है, तो 3 दिन जब वो लगातार होस्टिंग करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे चला जाएगा। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद होस्ट का हौसला बनाना है, होस्ट के अंदर हौसला देना है। यार ये तो आसान है, ये तो मैं कर दिया, मैंने ये तो हो गया, ये तो कर दिया। दो चीजें, एक तो वाईफाई का आप इंतजाम करें, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा, जिसको भी होस्टिंग देनी है उसको फोन करके हम पूछेंगे भी अगले 3 दिन तक आप कन्वीनियंटली होस्टिंग कर पाओगे। अगर वो बोलता भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हम किसी नेक्स्ट होस्ट के ऊपर, हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शंस खुली होनी चाहिए। और मुझे पता है यहाँ इन होस्ट को अगर अचानक भी आप होस्टिंग दोगे ना ऐसी सरकमस्टांस में, तो वो बोलेंगे सर मैं होस्टिंग करता हूं, मैं होस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ हमें परवाह नहीं है, अगर नौबत आई तो मैं भी होस्टिंग करूंगा सर आप लोगों के लिए। मैं होस्टिंग करूंगा हुसन जी के लिए, मैं होस्टिंग करूंगा ज्ञान जी के लिए, मैं होस्टिंग करूंगा विकास जी के लिए। क्या दिक्कत है?
भगवान थोड़ा हूं मैं। हमें तो मिलके इस काम को बुलंदियों पे लेके जाना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाएगा सर। अपनी कमर कस लो, आप अपनी बुक्स रीडिंग स्टार्ट करो, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दो, रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, होस्टिंग के बारे में शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस करो, है ना। पर्सनैलिटी अच्छी, बाल अच्छे बनाओ, अच्छे ड्रेस में सूट डाला तो अच्छे से चुन्नी वगैरह लेके जीन्स टॉप में हो तो उस तरीके से बी लुक लाइक प्रोफेशनल। अगर मेल को बैठा है, मैं आपको जितनी भी मेरी मीटिंग ली, मैं टाई के साथ मीटिंग ली, आपको पता है हर मीटिंग मैंने टाई कोट में ली है। अगर कोई मीटिंग भी ले रहा है, कोई गेस्ट भी यहां बैठा हुआ है, तो प्लीज ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखो आप। हमें प्रोफेशनली इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसका फैसला लेंगे कि हमें इसको बेटर कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है।